हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, जो न्यूज़ निकल के ये आ रही है तो कई दिनों से आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि सिलेबस 50% कम होगा या नहीं। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सीबीएसई कई चैनल्स पे देखा तो मैंने भी अपलोड किया था क्योंकि एक आर्टिकल छपा था, कई न्यूज़पेपर में भी आया था। और अब सीबीएसई की तरफ से ही ये कयास लगाई जा रही थी कि 50% सिलेबस रिड्यूस होगा। बट मैंने एक प्रेडिक्शन कर दी थी कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये था कि अगर रिड्यूस करना होता उन्हें तो वो पहले ही कर देते, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। और वो जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है वो 70% सिलेबस के आधार पर ही हुआ है और बच्चे उन्हीं के आधार पर पढ़ रहे हैं। और सीबीएसई का अगर कुछ भी ऐसा मोटिव होता, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस करने का, तो वो सैम्पल पेपर रिलीज़ करने से पहले ही कर देता। और ये हिंदुस्तान के इस आर्टिकल में पूरा क्लियर हो गया है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 50% सिलेबस कम नहीं करेगा। और सीबीएसई ने जो अभी अपनी ऑफिशियल सैम्पल पेपर को रिलीज़ किया ना, उसमें क्या हुआ है ना, आपने देखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, पूरा पैटर्न चेंज किया है उन्होंने। ठीक है, नए नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने सैम्पल पेपर भी बता दिया है। उससे आपको पता चल जाएगा केस स्टडी वाले प्रॉब्लम, फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि सीबीएसई में अगर अच्छा स्कोर करना है आपको इस बार, तो कुछ केस स्टडी वाली प्रॉब्लम मैं आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा देखो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस आपकी एनसीईआरटी पे करना है। ठीक है, और जो अगर आप सैम्पल पेपर मार्केट से बाय कर रहे हो तो उस सैम्पल पेपर में क्या होना चाहिए कि आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर आए हैं उससे मिलता जुलता हो। ये नहीं कि आप पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर खरीद ले रहे हैं अभी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि 10th के पैटर्न में, 12th वालों के पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना होगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो। तो मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आपको पता होगा कि हम 10th की और 12th की स्पेशली क्लासेस चला रहे हैं। क्लास 10th की मैथ्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और उसके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, क्लास 12th की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट ख़त्म है और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर की सीबीएसई की प्रॉब्लम, वो सब हम अपने चैनल पे करा रहे हैं, मैथ और साइंस के। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर जो भी आपके मन में डर था कि डर क्या था कि आपको एक खुशी हो रही थी कि 50% रिड्यूस होगा। अगर रिड्यूस होता तो उसमें आपका ही घाटा होता। घाटा इसलिए होता कि सिलेबस रिड्यूस होगा यानी कि आपका नॉलेज भी रिड्यूस हो जाएगा। आप सिलेबस ही जब नहीं होगा, 50% चीज़ें पढ़ोगे और पेपर फिर टफ बनता, क्योंकि आपके पास लिमिट की चीज़ें रहती। अगर सपोज़ करो आपके पास 10 चैप्टर होते हैं और आपको 10 क्वेश्चन देने हैं तो लगभग हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा इजी आ जाता था। लेकिन अगर आपके पास 5 ही चैप्टर हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन देने हैं, 20 क्वेश्चन देने हैं, तो वो पाँचों क्वेश्चन आपको डीप पढ़ना पड़ता। क्या पता कोई क्वेश्चन बहुत एडवांस में पूछ लेता, तो आप वहाँ पर फंस सकते थे अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा तो सिलेबस रिड्यूस ना होना एक अच्छी खबर है मेरे मुताबिक। और आपको जो सिलेबस पता है, पहले जो सिलेबस आया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना चाहिए। सैम्पल पर आपको पता ही चल गया है, पेपर का लेवल इजी ही रहने वाला है। डरो मत, एग्ज़ाम में आप फोड़ के आओगे, बस कंटिन्यूटली पढ़ते रहो, दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जगह शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।